ठीक है। तो पहले हमने कौन सा आसन, पहले हमने सूक्ष्म व्यायाम लिखे हैं सारे। सूक्ष्म व्यायाम में आपने ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया उसके चारों भाग लिखे हैं। उसके साथ साथ फिर आपने स्कंद शक्ति विकासक क्रिया लिखा, स्कंद शक्ति विकासक क्रिया के तीनों भाग लिखे हैं। और साथ ही साथ आपने हाथ और पैर के जो पहले हमने फर्स्ट आसन। सेमेस्टर में सूक्ष्म व्यायाम लिखे थे उसको भी आप रिपीट कर पाएंगे। बस स्थिति देखेंगे कि स्थिति क्या है, सामान्य स्थिति है कि बैठा के करना है। ये आपको ध्यान देना है कि हमें सूक्ष्म व्यायाम खड़े होकर करवाने हैं कि बैठा के, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। फिर हम आते हैं ताड़ासन पर। खड़े होकर करने वाले आसनों में ताड़ासन, फिर तिर्यक ताड़ासन। ठीक है, चेक करते वृक्षासन, जाइए। तिर्यक वृक्षासन। वृक्षासन और फिर तिर्यक वृक्षासन। वेरी गुड, 4 हो गए। उसके बाद फिर फिफ्थ आपने लिखा है अर्ध तितली आसन तितलियां, यानी कि अर्ध अर्धतितलियां, कोण आसन। नेक्स्ट वज्रकोण आसन। वज्रासन। 7th आपका वज्रासन। वज्रासन, वज्रासन। हाँ, दोनों घुटनों को मोड़ के आप पैरों की एड़ियों पे जब बैठते हैं, दोनों हथेलियों को अपनी थाइस पे रखते हुए, दैट इज वज्रासन। इसके बाद कौन सा आसन आप लिखेंगे? मार्जरी आसन। मार्जरी आसन, मार्जरी आसन भी हम आपको करवा चुके हैं। मार्जरी आसन भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किया जाता है। अगेन मार्जरी आसन नोन एज काउ एंड, क्या बोलते हैं मार्जरी आसन को? काउ एंड, हम लिखवा चुके हैं, बताइए। काउ एंड कैट पोज। हाँ जी, वेरी गुड। काउ एंड कैट पोज। कैट पोज, मार्जरी आसन। ठीक, मार्जरी आसन में अगेन इस पे भी ब्रैकेट पे आगे लिख लीजिए, श्वास लेते हुए, जब हम लोग श्वास लेते हैं तो आपका नेक पीछे जाता है, आपकी स्पाइन अंदर की तरफ जाती है। इसीलिए लिखवा रहे और हैं क्योंकि सांस आपका भरते फर्स्ट तो ही सेमेस्टर में होगा। जब आपने लिखा था तभी भी कंफ्यूज थे। जितनी जितनी बार मार्जरी आसन आए तो उतनी उतनी बार ब्रीदिंग प्रैक्टिस लिखते रहेंगे तो हमेशा हर बार पढ़ेंगे साथ साथ तो याद हो जाएगा। ब्रीद इन, आपका नेक पीछे जाएगा, आपकी स्पाइन अंदर की तरफ कर्व लेगी, और जब हम एक्सेल करेंगे तो पीठ का, आपके शोल्डर का और पीठ का एक हम्प बनेगा और गर्दन अंदर की तरफ आएगी, चिन आपका अंदर की तरफ। ठीक, मार्जरी आसन डन। नेक्स्ट मंडूक आसन। मंडूक आसन, मंडूक आसन को इंग्लिश में हम फ्रॉग पोज भी कहते हैं। मंडूक आसन कैसे करते हैं? मंडूक आसन वज्रासन में बैठ के, सिर्फ इमेजिन करते जाइएगा अगर नहीं पता है तो। वज्रासन में बैठेंगे, ठीक, वज्रासन में बैठे, फिर हमने दोनों पैरों को, दोनों घुटनों को डिस्टेंस दे दिया, दोनों घुटनों को एक दूसरे से डिस्टेंस दिया। अब घुटने बाहर की तरफ निकले हुए हैं, हमारा बॉडी सामने की तरफ, सामने की तरफ मंडूकासन। अब आपका जो बॉडी है वो दोनों घुटनों के बीचों बीच होगा, और जैसे शशांक आसन में हम लोग जाते हैं ना, माथा सामने की तरफ लगाते हैं, वैसे ही आगे की तरफ झुकेंगे। और क्या करेंगे, जो आपकी आईज हैं, आई बॉल है, वो आपके फोरहेड के सेंटर पे होंगी। अभी हम लोग सारे आसन लिखने के बाद जैसे हमेशा प्रैक्टिस करते हैं हर आसन की, तो आज भी हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, नेक्स्ट लिखिए, मंडूक आसन के बाद लिखेंगे हम लोग पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन, पश्चिमोत्तान आसन कैसे करते हैं पता है आप लोगों को? नो माइंड। नहीं पता है? अच्छा ठीक है। अच्छा हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। दोनों पैर सामने की तरफ करते चलिए। दोनों पैर सामने की तरफ, ठीक, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, प्रश्वास करते हुए या एक्सेल करते हुए दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजों को या टोस को पकड़ लीजिए। माथा आपका घुटने पे लगेगा, हाँ, और नीचे। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर जब प्रेग्नेंट वुमेन नहीं होती है, हम जब नॉर्मल करवाते हैं तब आपके दोनों पैर मिले होते हैं, तब आपके दोनों पैर मिले होते हैं और आपका जो माथा है वो घुटने पे लगा होता है। बट जब वो गर्भवती महिला होगी तब वो पूरा आपका पूरा
जो माथा है वो घुटने पे टच नहीं करवा पाएगी, क्योंकि बीच में पेट भी आएगा और हम पेट पे ज़्यादा वजन नहीं दे सकते, इसीलिए आप क्या करेंगे, पैरों में डिस्टेंस रखेंगे। तो जितने भी हमारे फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन आएंगे ना, जैसे इससे पहले मंडूक आसन था, उसमें भी हम आगे की तरफ झुकते हैं, तो उसमें जितने भी फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन आएंगे उसमें आप हमेशा दोनों पैरों में अंतर, यानी कि दोनों पैरों में डिस्टेंस दे के अभ्यास करवाएंगे। ठीक, तो इसमें लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, पश्चिमोत्तानासन में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा दोनों पैरों में अंतर, या फिर अगेन वही चीज़ आ जाएगी इसमें भी कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अगर महिला अच्छे से माथे को घुटने पे टच करवा सकती है तो वेरी गुड, लेकिन जब आप उसको अभ्यास करवा रहे होंगे, जब आप उसको देख रहे होंगे, अगर नहीं पॉसिबल है तो पैरों में डिस्टेंस दीजिएगा। उसको आप ये इंस्ट्रक्शन देंगे कि दोनों पैरों में डिस्टेंस, और ज़रूरी नहीं है कि वो माथा घुटने पे टच करवाए। अगर टच नहीं हो रहा है माथा घुटने पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक ठीक, ऑल राइट। नेक्स्ट कौन सा आसन कर सकते हैं हम लोग ने, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे कौन सा आसन लिखा था, भुजंग आसन लिखा था। तो अब सेकंड ट्राइमेस्टर पे आप लिखेंगे पर्वत आसन, भुजंग आसन से वापस पर्वत आसन। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में पर्वत आसन, सेकंड ट्राइमेस्टर में पर्वत आसन, पर्वत आसन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माउंटेन पोज, माउंटेन पोज। आज हम सिर्फ सेकंड ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं, माउंटेन पोज। अब माउंटेन पोज कैसे करते हैं आप लोग कर भी चुके हैं, जब आपने दोनों पैरों में अंतर दिया हुआ था, पेट के बल लेटते हैं, कैसे करेंगे करके दिखाइए। पर्वत आसन या माउंटेन पोज, वेरी गुड प्राची। गर्दन अंदर की, गुड, ठीक, पूरा भी सही से नहीं किया है, ठीक है, बैठ जाइए, अभी एक साथ करेंगे, बैठ जाइए, बैठ जाइए, अभी करेंगे सारे। रीता स्क्रीन आपकी ना फ्रीज हो गई है, एक बार अपने फ़ोन पे ही दोबारा टैप करिए, आपका वीडियो पॉज हो गया है। रीता चेक करिए एक बार स्क्रीन, ठीक है। पर्वत आसन लिखा, पर्वत आसन के बाद अगला अभ्यास लिखिए बाल आसन, बाल आसन, कौन सा बा, कौन सा बाल, मैडम? बाल आसन, बालक बाल आसन, बाल आसन या फिर चाइल्ड पोज, बाल आसन या फिर चाइल्ड पोज, जैसे छोटे बच्चे सोते हैं, बाल आसन, चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज कैसे करेंगे, जैसे वज्रासन में बैठते हैं वैसे ही वज्रासन में बैठेंगे। उसके बाद शशांक आसन में जैसे आगे की तरफ झुकते हैं वैसे आगे की तरफ झुकेंगे, दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे और अपने पैरों के पंजों को पकड़ने का अभ्यास करेंगे। इसमें भी दोनों घुटनों में अंतर होगा। अभी सारे आसन प्रैक्टिस करेंगे एक साथ लिखने के बाद, तो सबका डेमोन्स्ट्रेशन भी पता चल जाएगा। ठीक है, बाल आसन और द चाइल्ड पोज। और कौन कौन से आसन कर सकते हैं, मोस्टली अभी आपने बैठ के और लेट के किए, खड़े होकर करने वाले आसन में आप हस्तोत्तान आसन भी कर सकते हैं। हस्तोत्तान आसन, हस्तोत्तान आसन या ऊर्ध्व हस्तोत्तान आसन, दोनों लिख सकते हैं। या तो हस्तोत्तान आसन लिख लीजिए या ऊर्ध्व हस्त आसन लिख लीजिए, दोनों सेम है। ऊर्ध्व हस्तासन क्या होता है, हस्तोत्तान आसन में आप क्या करते हैं, हस्तोत्तान आसन में दोनों हाथों को ऊपर लेके गए और थोड़ा सा बैकवर्ड बेंडिंग होती है हस्तोत्तान आसन में। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाते हैं और फिर पीछे की ओर बैकवर्ड बेंडिंग होती है, और हाथ वैसे ही जैसे हम लोग सूर्य नमस्कार का सूर्य नमस्कार का जो सेकेंड राउंड होता है हस्तोत्तान आसन, उसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हस्तोत्तान आसन हम सबको इसलिए नहीं करवा पाते हैं क्योंकि इसमें अगेन
वेट ज़्यादा होगा तो बैकवर्ड बेंडिंग नहीं हो पाएगी, और उसके बाद पेट पे खिंचाव गलत तरीके से ना आ जाए, इसीलिए हम बैकवर्ड बेंडिंग अभी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप सामने से, अगर आप ऑफलाइन प्रशिक्षण दे रहे हैं या ऑफलाइन समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तब आप हस्तोत्तानासन करवा सकते हैं। लेकिन अभी जैसे आप ऑनलाइन करवा रहे हैं या सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, तब आप सिर्फ और सिर्फ ऊर्ध्व हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन यानी कि सिर्फ और सिर्फ दोनों हाथों के ऊपर इतना डिस्टेंस रहेगा, हाथों में ऐसे पाम फेसिंग ईच अदर, हथेलियाँ एक दूसरे से फेस करते हुए, दोनों हाथों को ऊपर अच्छे से खींचते हुए पूरे शरीर को ऊपर खींचेंगे, और आपका जो गर्दन है या जो आपकी आईज है वो ऊपर आकाश को देखते हुए, ऊर्ध्व हस्तासन। तो आप यहाँ पे दोनों करवा सकते हैं, ऊर्ध्व हस्तासन भी लिख लीजिए और नीचे हस्तोत्तानासन भी लिख लीजिए। बट अगेन करवाते हुए यू नीड टू चेक द सिचुएशन एंड कंडीशन ऑफ द प्रेग्नेंट विमेन। अब जैसे बहुत ज़्यादा अगर उसको पैरों में दर्द होगा या पैरों में बहुत सूजन आ रही होगी, क्योंकि यहाँ से अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में स्पेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है, तो अगर बहुत ज़्यादा सूजन होगी तो वो बहुत लंबे समय तक अपने पैरों के पंजों पे नहीं खड़ी हो पाएगी। तब आपको क्या करना है, पैरों के टोस पे ऊपर आके नहीं खड़ी हो पाएगी, एड़ियों को ऊपर नहीं कर पाएगी, तब आपको क्या करना है, पंजों को ज़मीन पे ही रखवा के ही सारे अभ्यास करवाना। ठीक हो गया। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व हस्तासन और नेक्स्ट हस्तोत्तानासन। हस्तोत्तानासन। कितने आसन हो गए? ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 8-9 हो गए होंगे। 10 यस, यस मैम। कितने हो गए हैं? मैडम 12 हो गए मेरे। कितने आसन? 12 हो गए हैं, ठीक है। और कौन यस कौन से आसन कर सकते हैं? और आप लोग कोण आसन, हम लोग ने फर्स्ट सेमेस्टर में बात की थी त्रिकोण आसन की, तो ऐसे ही अभी आप यहाँ पे भी त्रिकोण आसन लिखवा सकते हैं। त्रिकोण आसन, त्रिकोण आसन कैसे करते हैं पता है ना? दोनों हाथों कोण को हमने आसन, कंधे, त्रिकोण आसन। देखिए कोण आसन क्या होता है, कोण आसन में हम दोनों हाथों को अगेन कंधे की सीध में खोलते हैं, और उसके बाद हम राइट हाथ को ही नीचे लेके गए और लेफ्ट हाथ को ऊपर, मतलब कि जिस तरफ हम बेंड हो रहे हैं उसी हाथ को हम नीचे जमीन पे रख रहे हैं। कोण आसन ये अलग है। 13th, दिस इज कोण आसन 13th, लिख लीजिए। अब त्रिकोण आसन कैसा होगा? ऑपोजिट चलता है, एक ट्रायंगल की तरीके से, ऑपोजिट ट्रायंगल के तरीके से। ठीक, अब यहाँ पे आप क्या ध्यान देंगे, देखिए अब इसमें आप क्या ध्यान देंगे, जो हम लोग हाथ नीचे रखते हैं ना, अकॉर्डिंग टू दी स्ट्रेचिंग, जितना स्ट्रेचिंग आपको आपको गर्भवती महिला को देना होगा अपने हाथ में, अपने शरीर में जितना स्ट्रेचिंग देना होगा, वो अपने नीचे वाले हाथ को उसी हिसाब से एडजस्ट करेगी। यानी कि जब हमने दोनों हाथ खोले कंधे के स्तर पर, दोनों हाथों को बाहर की ओर रखा, अब हमने एक हाथ नीचे रखा, एक हाथ ऊपर रखा, अब जो मेरा नीचे वाला हाथ है, और ये एंगल बन रहा है, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर। अब नीचे वाला हाथ अगर हमें और स्ट्रेचिंग चाहिए तो हम थोड़ा सा और सेंटर पे लेके आएंगे हाथ को, और स्ट्रेचिंग चाहिए तो और सेंटर पे, तो जितनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग चाहिए उतने ज़्यादा हम अपने राइट साइड से सेंटर पे आ जाएंगे या लेफ्ट साइड से सेंटर पे आ जाएंगे। तो जितना ज़्यादा आपको आपको लगता है कि आपकी जो गर्भवती महिला है उसको स्ट्रेचिंग चाहिए, उसके क्षमता अनुसार उतनी ही स्ट्रेचिंग अकॉर्डिंग आप राइट साइड से सेंटर या लेफ्ट साइड से सेंटर अपने हाथों को लेके आ सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया तो मुझे। इसलिए नहीं समझ पा रहे? अच्छा एक मिनट, देखिए मैम जब दोनों प्रैक्टिस हाथों को कराएंगे तो। दोनों हाथों को सामने रखा हम लोगों ने, ठीक, और दोनों पैरों में अंतर रखा, दोनों पैरों में डिस्टेंस था, दोनों पैरों में डिस्टेंस होता है, दोनों हाथों में डिस्टेंस होता है, और फिर हम ऐसे करते हैं कि एक हाथ ऊपर होता है एग्जैक्ट और एक हाथ एग्जैक्ट नीचे होता है, तो वही त्रिकोण आसन होता है ना। अब यहाँ पे त्रिकोण आसन तो ट्रायंगल तब बनेगा जब मेरा हाथ एकदम एक ही उसी के ही एंगल में बाहर की तरफ नीचे होगा और गर्दन ऊपर होगी, तो ये ट्रायंगल बना त्रिकोण आसन। लेकिन अब हमें कितनी स्ट्रेचिंग देनी है उतना ही पास नीचे वाला जो हाथ है, जो आपने पैरों के बगल रखा था, अभी हम राइट हाथ का एग्जाम्पल दे रहे हैं,
तो अगर हम राइट हाथ को धीरे 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 अपने दोनों पैरों के बीच में ले आते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा स्ट्रेचिंग चाहिए, तो वो एंगल तो कम होता गया, एंगल चेंज होता गया, इसीलिए इसको यहाँ पे हम कोण आसन का नाम दे देते हैं। स्टैंडिंग पोज में ना। हाँ 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 मैडम ये स्टैंडिंग पोज में है ना? हाँ जी। अभी आ इससे गया पहले मैम समझ। हस्तोत्तानासन भी और ऊर्ध्व हस्तासन भी स्टैंडिंग पोज पे। इसको आप चेयर पे बैठा के भी करा सकते हैं, इसको आप चेयर पे भी बैठा के करा सकते हैं, लेकिन उस पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और हस्तोत्तानासन और ऊर्ध्व हस्तासन भी आप चेयर पे बैठ के करा सकते हैं, उस पर भी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, हो गया? अब क्लियर हो गया रीता आपको? जी जी। तो इसीलिए पहले हम लोग कोण आसन लिखते हैं और उसके बाद नीचे हम लोग त्रिकोण आसन लिखते हैं। कोण आसन इसलिए लिखते हैं क्योंकि हर गर्भवती महिला अपनी क्षमता अनुसार वह अभ्यास करेगी, सबका एंगल अलग बनेगा, जरूरी नहीं है कंप्लीट एंगल सबका बने, अलग अलग कोण बनेगा, इसीलिए कोण आसन। ठीक है, नेक्स्ट। और हम लोगों ने क्या लिखा था फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे? हम लोग ने फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे वॉरियर पोज लिखा था, यानी कि वीरभद्रासन लिखा था, जी है ना, वीरभद्रासन राउंड 1। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर पे भी लिखिए वीरभद्रासन राउंड 2, 1+2। 1 वाला भी कर सकते हैं और 2 भी कर सकते हैं। वीरभद्रासन 1+2। ठीक। नेक्स्ट, और कौन सा आसन? उत्तान आसन। उत्तान आसन, उत्तान आसन कैसे करेंगे? दोनों पैरों में, वीरभद्रासन भी खड़े होके वापस नीचे बेंडिंग था, है ना? ठीक। उत्तान आसन कैसे करेंगे? दोनों पैरों में डिस्टेंस दिया, उत्तान आसन भी हम करवा चुके हैं। दोनों पैरों में डिस्टेंस देंगे, दोनों पैरों में डिस्टेंस देके घुटनों को मोड़ते हुए नीचे जमीन की ओर बैठने का अभ्यास करेंगे और दोनों हाथों को दोनों घुटने से लगाते हुए घुटनों में अंतर देते जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नीचे बैठते जाएंगे। स्क्वाट पोजीशन जब हम लोग बात कर रहे थे, तो वही सेम यहाँ पे उत्तान आसन आएगा और ज़मीन की तरफ, नीचे की तरफ जाने की कोशिश। तो अगर हमें सामान्य प्रसव चाहिए या नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो हम उत्तान आसन या स्क्वाट पोजीशन का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करवाते हैं। लेकिन इसमें फिर से ध्यान देंगे कि सिचुएशन क्या है और जो गर्भवती महिला है उसकी क्षमता है भी कि नहीं, नहीं तो उसको चेयर का सपोर्ट लेते हैं या फिर किसी न किसी का, या आप उसको हाथ से पकड़ के, आप उसके हाथ पकड़ेंगे, हाथ सीधे रहेंगे, आपने उसके हाथ पकड़े, आप भी नीचे बैठेंगे और उसको धीरे धीरे नीचे बैठाएंगे, फिर धीरे धीरे आप भी मैम ऊपर बड़ी उठाएंगे मेज और का उसको। सहारा ले सकते हैं ना? जी, ऐसे किसका हाथ रख के सहारा? बड़ी वाली, बड़ी टेबल बट का मेज का। हाँ हाँ, मेज का, आराम टेबल का से। सहारा ले सकते हैं, चेयर का सहारा ले सकते हैं। अगर बहुत अच्छा बैलेंस है, अगर एक्टिव वुमेन होगी तब तो उसको सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर बहुत अच्छी बैलेंस है तो वो वॉल का सपोर्ट भी ले सकती है। और अगर आपके पास कोई भी सपोर्ट ना हो, क्योंकि अगर वेट ज़्यादा हो जाएगा ना और अगर वो बैलेंस नहीं संभाल पाएगी या फिर कोई और हेल्थ इशू है, तो अगर आप उसको चेयर या टेबल का सहारा देंगे लेने के लिए, तो क्या होगा कि टेबल उसके ऊपर, अगर हल्की टेबल होगी नीचे गिर गिरेगी, सकती सामने है। की तरफ गिरेगी, जैसे जैसे वो नीचे बैठेगी ना, टेबल गिर सकती है, चेयर भी गिर सकती है अगर उसका वेट ज़्यादा है, या फिर टेबल और चेयर का वेट कम है, जैसे प्लास्टिक की टेबल चेयर होती है तो वो नीचे गिर सकती है, लकड़ी की वेट संभाल लेगी। तो आप क्या कर सकते हैं, तब आप या तो सोफे के पीछे, पीछे वाले भाग से आप नीचे बैठेंगे, या आप खुद उसका हाथ पकड़ के आप भी नीचे बैठेंगे और उसको नीचे बैठाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि सामने जो आपके पास पेशेंट है या जो सामने विमेन है उसका वेट कितना है, ये आपको वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। ठीक, ठीक है। हमने लेट के कौन से आसन करेंगे? लेट के करने वाले आसन में थोड़े आसन के नाम लिखिए। एक लिखिए विष्णु आसन। विष्णु आसन, विष्णु आसन को ना शयन आसन भी कहते हैं, अनंत शयन आसन। विष्णु भगवान कैसे लेटते हैं आपको पता है? मैडम ऐसे, ऐसे ही हो करके। हाँ, एक तरफ, मतलब यूं करके लेट, एक तरफ। हाँ,
अगर आप लोगों ने महाभारत देखी हो तो वो उनका जो यंत्र था वो उस पे एक तरफ ऐसे लेफ्ट साइड का या राइट साइड का, मोस्टली हमेशा उन्होंने यस राइट साइड का तकिया बना के एक सहारा लेके और लेफ्ट साइड पे हाँ उनकी वो यस जो है ना, तो इसको विष्णु आसन कहते हैं। यस मैम सेम चीज आपको यही करवानी है कि अपने लेफ्ट राइट हाथ नीचे होगा और आपको, लेकिन इसमें एक चीज क्या ध्यान देनी है, इसमें ना आपको पैर ऊपर करवा देना है, बस पैर ऊपर करवाना है। तो उससे क्या होगा कि जो उन्हें पैरों में दर्द रहता है या स्वेलिंग रहती है या भारीपन लगता है वो ठीक हो जाएगा। तो आप पैरों को ऊपर तो लिख लीजिएगा कि एक पैर ऊपर रहेगा और आपका राइट हाथ का, और सेम चीज फिर आप ये लेफ्ट साइड भी कर पाएंगे, सिर्फ राइट साइड नहीं, ये चीज आप लेफ्ट साइड भी कर पाएंगे। तो अनंत शयन आसन या फिर विष्णु आसन, विष्णु आसन के नाम से बहुत कॉमनली जाना जाता है ये आसन, बहुत कम बुक में अनंत शयन आसन के नाम से जाना जाता है। पर फिर भी आप लोग दोनों नाम लिख लीजिए, क्या पता आपको कौन सा नाम इंग्लिश में आना मैम चाहिए। इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में आप इसको लिख सकते हैं वन साइड लाइन पोज लिख सकते हैं, लाइन डाउन पोज लिख सकते हैं, वन साइड लाइन डाउन पोज या साइड लाइन डाउन पोज, साइड लाइन डाउन पोज। विष्णु आसन अगर आप इंग्लिश में डालेंगे ना तो आराम से आ जाएगा। यस विष्णु आसन के नाम से इंग्लिश में विष्णु आसन के नाम से आएगा, अनंत शयन आसन से हिंदी में नाम है। ठीक, और कौन सा कर सकते हैं, और कर सकते हैं मरकट आसन। मरकट आसन, मरकट आसन को इंग्लिश में हम लोग मंकी ट्विस्ट कहते हैं। मरकट आसन ठीक, मरकट आसन भी लेट के ही किया जाता है। ठीक है, तो हमने साइडवेज अगर आसन करवाने होंगे, साइडवेज आसन करवाएंगे अगर आप, तो आप साइडवेज विष्णु आसन अनंत शयन आसन करवा सकते हैं। जब आप पीठ के, अब पेट के बल हम ज़्यादा आसन नहीं करवा सकते क्योंकि पेट पे प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए हमने भुजंग आसन नहीं लिखवाया है। ठीक है, याद रखिएगा, सेकेंड ट्राइमेस्टर में पेट के बल लेट के आसन करना एकदम बंद। थोड़ा थोड़ा हम भार दे सकते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अगर हम भार देंगे तो वो पोजीशन पे रहेगा, आपका वोम जो है वो पोजीशन पे रहेगा। जैसे कि हमने बैठ के लेकिन जितने आसन किए, जैसे कि हमने बैठ के किया बाल आसन और हमने एक दो आसन और लिख, उसमें क्या होगा कि आपको पता होगा कितना बल, लेकिन पूरा अगर आप पेट के बल लेटेंगे तो पूरे शरीर का भार पड़ेगा, वो अब हम नहीं दे सकते। तो साइडवेज जो हमने देना था, साइडवेज हमने जो भार देना था वो हमने शयन आसन करवा दिया, विष्णु आसन करवा दिया, पीठ के बल लेट के हमने मरकट आसन करवा दिया। अब आखिरी में इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, शव आसन। शव आसन, शवासन, ठीक, लिखा शवासन। अब शवासन के नीचे आप योग निद्रा भी लिख सकते हैं, योग निद्रा भी बहुत अच्छा होता है। जब मेडिटेशन की बात आती है तो योग निद्रा भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। क्यों योग निद्रा बेनिफिशियल माना जाता है? क्योंकि जब हम लोग प्रेगनेंसी की बात करते हैं या थ्रू आउट द ट्राइमेस्टर की बात करते हैं तो उस टाइम पे जो विमेन होती है, जो गर्भवती महिला होती है, वो बहुत सारे अलग अलग चेंजेस या अलग अलग बदलाव का एक्सपीरियंस कर रही होती है। फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, मेंटल चेंजेस भी होते हैं, इमोशनल चेंजेस भी होते हैं। तो ये स्वाभाविक है, वो अलग अलग उसके अलग अलग चेंजेस होते हैं, अलग अलग बिहेवियर आते हैं, साथ साथ मूड स्विंग्स होते हैं, अंदर के भी चेंजेस हो रहे होते हैं, इंटरनल चेंजेस भी होते हैं और एक्सटर्नल चेंजेस भी होते हैं। तो एक तो फिजिकल चेंजेस होते हैं, शारीरिक बदलाव आते हैं, उसका बॉडी पूरा चेंज होता जाता है। साथ ही साथ मेंटल चेंजेस होते हैं, क्योंकि उसके दिमाग में, ध्यान में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, पता नहीं कितने सारे थॉट और विचार आ रहे होते हैं। राइट, इमोशनल चेंजेस भी होते हैं। इमोशनल चेंजेस अगर हम भावनात्मक तरीके से बात करें तो मूड स्विंग्स होते हैं और अलग अलग इमोशंस आते हैं, कभी बहुत ज़्यादा रोने का मन करता है, कभी वो नॉर्मल रहती है, कभी डिप्रेशन में चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन सबको बैलेंस रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम उसको थोड़ा सा ध्यान भी करवाएं। तो ऐसे तो सविता ध्यान भी बहुत है, लेकिन हम वो ध्यान में बात करेंगे। अभी अगर हम यहाँ पे बात करें तो सिर्फ और सिर्फ योग निद्रा लिख लीजिए, बिकॉज योग निद्रा ये है कि आप आसनों के साथ साथ बीच बीच में भी करवा सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं आप उनको।
ठीक है, अब ये बताइए कि अभी तक जो लिखा उसमें कोई डाउट? जो लिखा है बस उसमें, अगर उसमें कोई डाउट नहीं है तो फिर अब हम लोग प्रैक्टिकल पे चलें। रीता, आप ना एक बार अपना स्क्रीन टैप करिए प्लीज, वो शायद स्क्रीन पॉज हो गई है। मैम आ तो रही है स्क्रीन में, ये तो दिख तो रही है। अच्छा, तो मेरा यहाँ से वो फिर तो क्योंकि दिख ना रही है। एकदम फ्रीज हो गए हैं। अच्छा, एक मिनट रुकिए, मैं एक बार एक्टिव करती हूँ। हो सकता है यहाँ से इंटरनेट इज नॉट वर्किंग, हाँ मैं एक हमको बार दिख रही मैम। नेट चेक करती हूँ। एक मिनट रुकिए। ठीक, हाँ ठीक है, ऑल राइट। अब स्टार्ट करें प्रैक्टिकल। यस मैम। चलिए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। सबसे पहले हमने नेक का किया था, नेक और शोल्डर आपने कर लिया है। सूख व्यायाम आपने कर लिया, खड़े होके करवाएंगे, बैठ के करवाएंगे, ये आप कंडीशन देख के स्टार्ट करेंगे। फिर अब आता है सबसे पहले ताड़ासन। ताड़ासन के लिए अगेन श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने लेके आइए। ताड़ासन कैसे करवाएंगे? दोनों हाथों को सामने, फिंगर्स ना 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 ना, रुक जाइए रुक जाइए। सामने, सबसे पहले स्टेप 1, स्टेप 2 फिंगर्स इंटरलॉक, स्टेप 3 फिंगर्स आउट, स्टेप 4 हाथ ऊपर। यहाँ पे ये है आपके ताड़ासन की स्थिति। अब अगर वो वजन संभाल सकती है तो उसको पैरों के पंजों पे ले आइए, दोनों पैरों में अंतर रहेगा। अगर वजन नहीं संभाल सकती है तो जमीन पर ही पैर रहेंगे। ठीक, अब यहाँ से ही अपनी बाईं ओर जाइए और दाईं ओर जाइए। तो दिस इज तिर्यक ताड़ आसन। हाथ सीधा प्राची, हाथ सीधा, कोनी सीधी आपकी हमेशा। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, पैरों में अंतर देके, पैरों में अंतर दीजिए प्राची। नहीं रीता, एकदम ठीक है अंतर, ज्यादा अंतर मत दीजिए। ठीक, क्षमता अनुसार धीरे धीरे वापस वापस। ठीक, दिस इज ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। अब नेक्स्ट आता है आपका वृक्षासन। तो वृक्षासन करने के लिए बॉल का सहारा लीजिए, अपनी पीठ को अपनी बॉल पे लगाइए, अपनी पीठ को दीवार पे लगाइए। वेरी गुड रीता, एकदम अपने राइट साइड चले जाइए, जो पीछे आपकी वॉल है ना आपके राइट साइड, उस पर खड़े हो जाइए, एकदम दिखाई देगा। अब यहाँ से ही पैर को, राइट पैर को मोड़ते हुए दाएं पैर पे रखिए, जहां तक लेके जा पाए। वॉल का सहारा लीजिए, वॉल का रीता, वॉल का सहारा नहीं, हाथों से नहीं, पीठ से, पीठ से। हाँ वेरी गुड, इस तरीके से करवाएंगे। अब यहाँ से अपने राइट पैर को मोड़ते हुए दाएं पैर पे रखिए, दाएं पैर की थाइस पे। आप लोग तो इतना ऊपर उठा ले रहे हैं, वो इतना ऊपर नहीं उठा पाएगी। तो जहां तक लेके जा पाए हाथों को, पैरों को, वहां तक, और फिर दोनों हाथों को ऊपर। ठीक, धीरे धीरे वापस, आराम से आराम से बदल लीजिए। धीरे धीरे वापस चेंज कीजिए पैरों को, पैर को चेंज कीजिए। अब यहाँ से ही राइट एंड लेफ्ट साइड तिर्यक वृक्ष आसन, दोनों हाथों से, दोनों हाथों से। प्राची, दोनों हाथों को मिलाइए, जैसे वृक्ष आसन पे दोनों हाथ मिले रहते हैं वैसे ही। हाँ, और बहुत धीरे धीरे करेंगे, इतनी जल्दी जल्दी, इतनी तेज तेज नहीं करेंगे, संभाल ही नहीं पाएगी इतनी। बहुत धीरे धीरे दोनों हाथ। नहीं रीता, दोनों हाथ आपने खोल दिए हैं, पैर भी नीचे हैं आपके। तो जैसे हम लोग वृक्ष आसन करते हैं ना, नॉर्मल ट्री पोज, नॉर्मल ट्री पोज ही करेंगे। अब जब हम राइट साइड लेके जाएंगे, थोड़ी देर मेंटेन करेंगे, ये है आपका तिर्यक वृक्षासन।
फिर हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, ये है आपका तिर्यक वृक्षासन। मतलब कि मान के चलिए कि 15 से 20 सेकेंड आपको एक ही पोजीशन या एक ही आसन में खड़े रहना है, इतनी ज़्यादा स्पीड में नहीं करेंगे। प्राची ध्यान दीजिएगा, ठीक है? क्लियर हो गया? नेक्स्ट कौन सा आसन आपने लिखा? फिर आपने लिखा अर्धबद्ध कोण आसन, है ना? पहले हम सारे स्टैंडिंग आसन कर लेते हैं, फिर हम सिटिंग आसन पे आएंगे। उसके बाद आप आ जाइए त्रिकोणासन पे। उसके बाद आइए त्रिकोणासन पे। दोनों दोनों हाथों को बाहर की ओर, कंधे की ओर खोलिए। कंध सर पे दोनों हाथों को खोलिए, दोनों पैरों को खोलिए। सीधा सीधा हाथ एकदम सीधा। रीता हाथ एकदम सीधा खोलिए, और सीधा। हाँ ठीक है। अब यहाँ से दोनों पैरों में डिस्टेंस दीजिए, और डिस्टेंस दीजिए, और डिस्टेंस, और डिस्टेंस। वेरी गुड। अब यहाँ से राइट हाथ को, राइट हाथ से राइट पंजे को पकड़िए और लेफ्ट हाथ को एकदम ऊपर सीधा। जाते जाइए, नीचे जाइए, झुकते जाइए। हाँ वेरी गुड। ऊपर वाला हाथ, रुकिए वही रीता, वही रुकिए, वापस नहीं आना, वही रुकिए। वेरी गुड, बिल्कुल परफेक्ट है ये प्राची त्रिकोणासन। जाइए पोजीशन लीजिए रीता, पोजीशन लीजिए। ठीक। अब यहाँ से ये पोजीशन आपने प्राची जो ली है वो है त्रिकोणासन। रीता ऊपर वाला हाथ एकदम सीधा, एकदम सीधा रखे। ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका नीचे वाला हाथ है ना, नीचे वाले हाथ को अगर आप दोनों पैरों के बीच में लेके आने की कोशिश करेंगे, पैर को छोड़ दीजिए, दाएं पैर को छोड़ के एकदम सेंटर में अगर हम हाथ रख देते हैं दोनों पैरों के, तो वो सेंटर सेंटर, हाँ जमीन पे रखिए। हाँ वेरी गुड रीता, सही कर रहे हैं। गर्दन ऊपर ही रहेगी, गर्दन ऊपर ही रहेगी, हाथ ऊपर वाली हथेलियों को, ये ऊपर वाली फिंगर्स को देखते हुए। तो अब ये देखिए कोण आसन बन गया। अब ये ट्रायंगल नहीं है, अब ये कोण आसन आ गया। तो यहाँ से ही त्रिकोण आसन और कोणासन। अब दूसरे हाथ को फिर नीचे लेके आइए और ऊपर वाले हाथ को नीचे, नीचे वाले हाथ को ऊपर। जितना स्पेस नहीं है ना, तो आप ऐसे साइडवेज सामने सामने ऐसे भी कर सकते हैं। करिए दूसरी तरीके से, दूसरी तरफ से। लेफ्ट वाला हाथ नीचे, राइट वाला हाथ ऊपर। ठीक, वेरी गुड। धीरे धीरे वापस। वेरी गुड, वापस। अब यहाँ से ही वापस आ जाइए प्राची, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से ही अब दोनों हाथों को साइडवेज खोल के रखिए, दोनों हाथों को साइडवेज खोल के रखिए। वीरभद्रासन कैसे करते हैं? वीरभद्रासन के लिए दोनों हाथों को सीधा खोलते हुए दोनों पैरों में अंतर दीजिए। वेरी गुड। राइट तरफ, राइट घुटने को मोड़ते हुए, गुड। मोड़िए राइट घुटने को और मोड़िए। वेरी गुड। वीरभद्रासन पार्ट 1, वीरभद्रासन पार्ट 1। अब यहाँ से पार्ट 2 कैसे होगा? घुटना मोड़ते जाइए, घुटना मोड़ते जाइए, वहीं बने रहिए। राइट घुटना मोड़िए, और मोड़िए, और मोड़िए। अब राइट हाथ को राइट पंजे के बगल में रख दीजिए, राइट हाथ को राइट पंजे, और लेफ्ट हाथ एकदम ऊपर। रीता स्पेस नहीं है तो आप ऐसे वॉल की तरफ टर्न हो जाइए, वैसे कर लीजिए। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं बच्ची, परफेक्ट। पहले घुटना मोड़ो रीता, ना ना ना, घुटना आगे से आगे और मोड़िए, हाँ और मोड़िए। वेरी गुड। हाँ और घुटना मुड़ेगा, घुटना और आगे की तरफ, और आगे की तरफ। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं प्राची, दूसरी तरफ से भी कर लीजिए। हाँ वेरी गुड, सही है रीता, इतना तो मोड़ेगा घुटना आराम से। हाँ अब हाथ को नीचे पंजे के बगल में रखिए, हाथ को नीचे पंजे के बगल में। ठीक है, और दूसरा वाला हाथ ऊपर की तरफ। प्राची घुटना और मुड़ेगा। हाँ रीता हाथ ऊपर वाला एकदम थोड़ा सा सीधा कर दीजिए, बाकी पोजीशन बिल्कुल ठीक। ठीक,
ठीक, वापस, धीरे धीरे वापस। ठीक, और कौन सा हम लोगों ने खड़े होके करने वाला अभ्यास लिखा है? हाँ, ऊर्ध्व हस्त आसन लिखा है। हस्तोत्तानासन में श्वास भरते हुए दोनों हाथों पर पैरेलल टू ईच अदर, हथेलियां पैरेलल टू ईच अदर। हाँ, ये अभ्यास जो रीता आप कर रहे हैं हस्तोत्तानासन है। ये हस्तोत्तानासन में पहले थोड़ा सा पैरों में डिस्टेंस लीजिए, दोनों पैरों में थोड़ा सा और डिस्टेंस लीजिए, क्योंकि हम लोग अभी इतने कम स्पेस में कर पा रहे हैं, वो लोग इतने डिस्टेंस में नहीं कर पाएंगे। यहाँ से ही दोनों हाथों को पीछे लेके जाइए, अच्छे से हाथ को खींचे, जाइए पीछे, वेरी गुड, और पीछे, और यहाँ से ही अगर हम वापस आ जाइए, गुड। और अगर हम उत्तान हस्तोत्तान आसन कर रहे हैं तो आप दोनों हाथों को एकदम सीधा रखेंगे, सीधा रखेंगे और ऊपर की ओर खींचेंगे हाथों को एकदम सीधा। अब यहाँ पे बैकवर्ड बेंडिंग नहीं है, यहाँ पे बैकवर्ड बेंडिंग नहीं है, हथेलियाँ एक दूसरे से मिलती हुई, हथेलियों का रुख एक दूसरे के समान, एक दूसरे को पैरेलल फेस करती हूँ, आपके पाम्स। वेरी गुड, बैठ जाइए। बैठ जाइए, ठीक, कर लिए। यहाँ से खड़े होके करने वाले आसन हो गए हैं सारे। ठीक, अब आपका होमवर्क ये है कि ये जितने आसन हमने खड़े होके करने वाले अभी लिखवाए हैं और हमने अभी डेमोन्स्ट्रेशन किया है, आप इसको दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, आप हर एक आसन को प्रैक्टिस करेंगे, हर एक आसन याद कर लेंगे, खड़े होके करने वाले और कौन कौन से आसन है, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बैठ के करने वाले और पेट के बल, पीठ के बल लेट के करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। ठीक, अभी तक जितना किया है उसमें कोई डाउट? बहुत सारा हम लोग एक साथ इसलिए लेके नहीं चल रहे हैं, नहीं तो फिर भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी हम लोग ने खड़े होकर करने वाले आसन का डेमोन्स्ट्रेशन किया है, प्रैक्टिकल मतलब किया है, थ्योरी आपने लिख ली है। अब आप इसको पहले आज जो हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है इसको एक बार रिवाइज करेंगे, इसको अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी का रिविजन करेंगे और फिर बैठ के और लेट के करने वाले आसनों की ओर चलेंगे। कोई डाउट है? नहीं? ठीक, रीता आपको कोई डाउट? नहीं मैम। ठीक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मैम एक चीज आप लोग एक पूछनी बार, थी, हाँ 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 बिल्कुल। वॉरियर पोज जो हम लोग करते हैं तो फर्स्ट में तो मतलब अपनी नी थोड़ा हाँ, बेंड करके ऐसे देखते हैं, और हाँ, सेकंड में वो नीचे आ जाएगा, हाथ पंजे पे आ जाएगा। पंजे के बगल, बीच में, बीच पंजे के में। बगल त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में तो बीच में आएगा। एक हाथ ऊपर, जैसे पंजे के त्रिकोण बगल में। आसन में हमारा एक हाथ ऊपर, जैसे त्रिकोण आसन में एक हाथ ऊपर रहता है और एक हाथ पंजे के बगल रहता है ना, सेम वे, वैसे ही ऐसे। बिल्कुल सेम आपका घुटना मोड़ा रहेगा। बाकी घुटना मोड़ के आपको एक हाथ नीचे रहेगा और एक हाथ ऊपर रहेगा। ठीक है, और अब हम लोग ने वीरभद्रासन जो किया है, वीरभद्रासन में हमने राउंड 1 और राउंड 2 किया है, इससे ज़्यादा हम आगे नहीं जाएंगे। और ये भी आप बहुत संभाल के ही करवाएंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड हेल्थ इशू ऑफ योर पेशेंट या हेल्थ इशू ऑफ दैट प्रेग्नेंट वुमेन। बहुत ध्यान से संभाल के करवाएंगे। और कोई डाउट? अगर कोई वेटेड महिला होगी मैम, लेडी, तो वो कर पाएगी? वो हमें तो लगता है गिर जाएगी, उसका नीचे तक हाथ जा ही नहीं पाएगा। नहीं जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा वजन होगा, बहुत ज़्यादा वेट होगा अगर, तब क्या करेंगे, तब आपका वो हाथों को ज़मीन पे जब लेके जाएगी ना, तो वो हाथों को ज़मीन पे तो लेके जाएगी, लेकिन जो उसका पीछे वाला पैर होगा, पीछे वाला पैर एकदम सीधा ना होके उसका पीछे वाला पैर
वो अपने घुटने को ज़मीन पे अटकाने की कोशिश करेगी। तो ठीक है, आप उसको पीछे वाले पैर को ज़मीन पे अटकाने दीजिए। घुटना अगर वो ज़मीन पे लगा रही है, लगाने दीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा वेट होगा तो वो पीछे वाले पैर को पीछे वाले घुटने को नीचे ज़मीन पे लगाने का अभ्यास करेगी। तो आप उसकी भी परमिशन दे सकते हैं, आप घुटने को नीचे लगा के अभ्यास करवा सकते हैं। और मैम एक चीज ये पूछनी थी, अब जैसे प्रेग्नेंट लेडी होती तो जो जेस्टेशनल डायबिटीज होता है, गर्भावस्था का डायबिटीज, वो क्या ठीक हो सकता है इससे? हाँ, बिल्कुल ठीक होगा। क्यों नहीं ठीक होगा? वो तो ठीक हो जाएगा ना डिलीवरी के बाद। 2-3 महीने में नहीं, अगर वो डिलीवरी के नॉर्मल सही तरीके से दवाई ले रही है और अगर बाद में तो ठीक हो जाएगा। अब बोलिए। जैसे प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट गर्भावस्था में उसे हो जाता है, तो वो उस समय कैसे मैनेज हाँ, होगा? बाद में तो ठीक हो जाता है, वो तो मालूम है मैम। उस समय कैसे मैनेज होगा? तो उस समय देखिए सबसे ज़्यादा हमें ध्यान उसकी डाइट पे देना होगा और उसके मेटाबॉलिक रेट पे देना होगा। साथ ही साथ हमें उसे अभ्यास करवाने होंगे, जैसे कि अभी जैसे हम लोग ने मंडूक आसन लिखा था, फ्रॉग पोज। अभी मंडूक आसन आपके उस डायबिटीज़ वाले केस के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। तो पेट में दबाव पड़ेगा? पेट में दबाव नहीं डालेंगे, हम लोग पेट पे दबाव नहीं डालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, दोनों पैरों को घुटनों में बाहर की दोनों पैरों को घुटनों में बाहर स्पेस देते हुए आगे की ओर झुकेंगे। बस वहां तक नीचे जाएंगे जहां तक हमारे पेट पे प्रभाव नहीं आएगा। नीचे झुकेंगे और यहाँ से ही अपनी गर्दन को ऊपर उठा के सेंटर आईब्रोज के सेंटर पे देखने का अभ्यास करेंगे। हम पेट को नहीं दबाएंगे। जब हम नॉर्मल स्थिति में करते हैं तब हम पेट को दबाते हैं ना, लेकिन अगर हम सामने की ओर जाएंगे और हमारा पेट अगर है, अगर हम गर्भवती महिला को करवा रहे हैं तो हमें पेट को दबाना नहीं है। पेट पे देखिए, जैसे अगर हमारा ये पेट है तो नॉर्मल पेशेंट को जब हम करवाते हैं तब हम लोग मुट्ठी बनाते हैं और उस मुट्ठी को हम अपने नाभि क्षेत्र के इर्द गिर्द ऐसे रखते हैं और दबा देते हैं। ठीक है, ये हमारा अगर वो एब्डोमिनल रीजन है तो ऐसे हम दबा देते हैं। जी। लेकिन आपको क्या करना है, अगर वो गर्भवती महिला है तो वो दबाव नहीं देगी, वो सिर्फ हाथों को रखेगी और आगे की ओर झुकेगी। बस अंदर की तरफ प्रेशर नहीं जाएगा, सिर्फ हाथ रखेगी। हाथ रखना है बस। प्रभाव अगर आपको पूरी अंदर की तरफ फोर्स नहीं देना है, प्रेशर नहीं देना है, समझ रहे हैं? ऐसे होगा। और हम लोग क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ना, या बहुत ज़्यादा वेट, एक तो कभी कभी ये भी सिचुएशन होगी कि पहले से ही गर्भवती महिला का वजन बढ़ा हुआ है, पेट बाहर निकला हुआ है, मतलब पहले से ही वो बहुत ज़्यादा वजनदार थी और उसके बाद पेट भी अब थोड़ा सा बाहर निकल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग हाथ भी नहीं रख पाते हैं। फिर हम लोग आप हाथ ज़मीन पर रखिए, आगे की ओर झुकने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। अपने आप जो पेट है ना वो उनके थाइस पे या उनके पैरों पे प्रभाव डाल देता है। तो जो उनकी थाइस होती है उसी से ही उनका साइड वाला पेट या एब्डोमिनल भाग जो होता है, उदर भाग होता है, उस पर थोड़ा थोड़ा प्रेशर पड़ जाता है। तो फिर हम लोग हाथ रखवाते ही नहीं है, ऑटोमेटिकली जो हाथ का काम होता है वो उनकी थाइस कर देती हैं। तो आप ऐसे भी करवा सकते हैं। ठीक, और कोई क्वेश्चन? और मैम कोई क्वेश्चन नहीं, आपने होमवर्क दिया था हम लोगों को। हाँ, होमवर्क दिया था। होमवर्क क्या दिया था? आपने ये दिया था कि डिफरेंस बिटवीन योगा एंड अदर एक्सरसाइजेस। हमने होमवर्क दिया था डिफरेंस बिटवीन योगा एंड अदर एक्सरसाइजेज, और हमने एक ये होमवर्क दिया था कि व्हाट इज द रेस्ट। डिफरेंस बिटवीन हीलिंग, रेस्टिंग एंड रिलैक्सिंग। रिलैक्सिंग, यस। वेरी गुड। ये सोच रहे थे कि अभी तक बताया नहीं है। हाँ, हम लोग अगले क्लास में लेंगे। अगले क्लास में जब हमने आपका ये वाला पहले पार्ट कंप्लीट करवा देंगे ना, सेकेंड ट्राइमेस्टर वाला, फिर उसमें हम मैंने लिख दूसरा लिया एक साथ स्टार्ट करेंगे। पूरा हाँ पूरा जी, होमवर्क करके ये भी लाना मैडम। एक मैंने बार फिर कहा से होमवर्क बोलिए प्राची किया प्लीज। था मैडम। हमने कहा होमवर्क किया होमवर्क था मैडम हम लोग। होमवर्क किया था इसीलिए आज मैम पूछेंगी नहीं। हमेशा ऐसे होता है ना, जब होमवर्क ना करो तो ज़्यादा जल्दी पूछा जाता है, इसलिए आज हम नहीं यस पूछेंगे। मैम। नेक्स्ट क्लास मैम ये से योग में हम लोगों की मुद्राओं का कोई प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल हैं, आपके में मुद्राएं हैं सिलेबस में। तो अगर नहीं जो है तभी भी हम, अगर सिलेबस में नहीं हुई हम तभी भी करवा देंगे। तो फर्क पड़ता है मुद्राओं का? बिल्कुल। यस बहुत पढ़ता है मैम, पढ़ता है। बहुत ज़्यादा।
बंद योगासन करवाने के बाद प्राणायाम मुद्रा बंध का भी प्रभाव पड़ता है। मूलाधार बंद और अलग अलग जालंधर बंद अलग अलग बंद है। जैसे अभी हम डायबिटीज की बात कर रहे थे ना, ऐसे थायराइड का केस बहुत निकलता है, जी जी। तो हम वो भी करवाएंगे। बंद हम बहुत कम करवाते हैं क्योंकि बंद में ऑक्सीजन को, ये आपका जो ब्रीदिंग होता है उसे हमें कंट्रोल करना पड़ता है, और हम चाहते हैं कि हम कंट्रोल ना करें क्योंकि हमारे ब्रीदिंग पैटर्न से ही हमारे नाभि में हमारे शिशु को श्वास जाती है। लेकिन फिर भी किसी किसी केस पे हम लोग करवाते हैं। पढ़ाएंगे, बंद तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। प्राणायाम पढ़ाएंगे ना, प्राणायाम के बाद एक क्लास आपका लेंगे मुद्रा बंद और ध्यान का, वो करवा देंगे एक साथ। ठीक, होमवर्क करिएगा ज़रूर, क्योंकि अगर होमवर्क करेंगे तो बाकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और ऐसे ही डाउट्स भी निकलेंगे। और तो जब मैम डाउट्स, जितने तरह के ध्यान होते हैं वो जरूर करवा दीजिएगा। जी मैडम, ठीक है, करवा देंगे। ये सारी चीज़ें तो मैंने सोची हुई हैं। जी चलो ठीक है, ओके, आप लोग थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। टेक थैंक केयर। यू जी मैम। बाय मैम। बाय मैम।